हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग आपके इम्पोर्टेंट टिक करवा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था और आज हमारे बारी है आपके चैप्टर नंबर 10 यानी कि वर्त की। किसकी बारी है आपके? चैप्टर नंबर 10 वर्त के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। छोटे वाले क्वेश्चंस आप वन शॉट जाके देख सकते हो, मैंने सारी एक प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उनको मैं आपको इंपॉर्टेंट टिक करवा देता हूँ। जैसा कि अगर हम लोग आगे चलें तो 10वें चैप्टर में ये 10 पॉइंट अगर हम लोग एक की बात करें, किसकी बात करें 10.1 की, तो पहला और दूसरा क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने चाहो उतने स्टार लगा सकते हो इसके अंदर, सारे याद होने चाहिए। एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत हो सकती है। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदन रेखा कहते हैं। वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये दोनों सवाल तो किसी भी हालत में आपको आने चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो 10.1 का पहला और दूसरा सवाल शानदार तरीके से आपको आना चाहिए। ओके जी, बढ़िया तरीके से लाल और लाली इनको मिलाएंगे और याद करेंगे इनको। ठीक है, और आगे हम लोग चलें तो आगे तो भाई साहब पर में 10.2 जितने स्टार लगा उतने कम है। इस बार फाइनल क्वेश्चन आएगा पर में 10.2, इस बार फाइनल आने के चांसेस है, ध्यान रखना। भाई ये बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये और ये बराबर होती है, लेकिन ये सिद्ध करना है। ये मैंने अच्छी तरीके से सिद्ध करवा रखा, किताब में थोड़ी सी भाषा ज़्यादा दे दी, लेकिन मैंने शानदार तरीके से आपको इनको करवा रखा है, तो आप शानदार तरीके से इनको करना है सब। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो पर में 10.2 आपको आना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए। हाँ, फिर उदाहरण नंबर 3। कौन सा उदाहरण? उदाहरण नंबर 3, ये चित्र दे रखा, टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। मैंने कल जो भी 2 दिन पहले वर्त खत्म किया था उसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बुक से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके ज़्यादा सरल तरीके से मैंने बता रखा है। आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि किताब वाले में और मेरे वाले में कितना फ़र्क है, तो उनको बढ़िया तरीके से मिला लेना, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने वहाँ बता रखा है। ओके जी, तो उदाहरण नंबर 3 को थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई डाउट मत रखना इसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्नावली 10.2 की तरफ। किसके तरफ चल रहे हैं? 10.2 की तरफ। तो 10.2 में कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 10.2 में अगर छोटे सवालों की हम लोग बात करें तो छोटे सवाल आपको तीनों ये मिलाने, पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छे क्वेश्चन से सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, आप इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये ध्यान रखना। जैसे दूसरा और तीसरा बड़ा सिंपल सा है, एक एक मिनट के भी नहीं, 1 मिनट छोड़ो, आप तो 30 सेकंड के अंदर निकालोगे। और इसमें ये जो पहला सवाल, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगता है। कौन सा प्रमेय लगता है जी? पाइथागोरस प्रमेय से इसको करना होता है। तो बढ़िया तरीके से इसका सॉल्यूशंस करना है, कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए कि हम करेंगे नहीं, तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये आप लोग कर लेना। और फिर मैं बड़े वाले में अगर मैं बताऊं आपको, तो बड़े वाले में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया, सिद्ध आपको ये करना है, जिसकी आकृति आपको ये दे रखी है। देखो आकृति यहाँ दे रखी है, किसी भी हालत में ये हो जाना चाहिए। 2 नंबर में, 3 नंबर में, बड़ा सवाल कहीं से भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को बढ़िया तरीके से आपको मिलाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 को भी अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 को करना है सब। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक का मतलब कितने डिग्री का योग? 180 डिग्री। कितने डिग्री का योग? 180 डिग्री होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। और एक आप ये भी कर लेना नम्मा भी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं वैसे भी, 11वां 12वां 13वां करने की जरूरत नहीं। बट आपको 8वां, 9वां, 10वां, 8, 9, 10 तो बड़े वाले जो 2 नंबर 3 नंबर जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, निम्नात्मक जो प्रश्न आते हैं, उसमें 8वां, 9वां और 10वां आने के इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये सॉरी इस 8वें का डायग्राम तो ये है और 90 का ये डायग्राम है, ध्यान रखना। ठीक है, 90 का ये है डायग्राम, दोनों में दे रखे हैं 8 और 90 में, लेकिन 10वें में डायग्राम आपको बनाना। 10वां 2 नंबर का कोई पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। तो 8 और 9 को तो किसी भी हालत में आपको सॉल्यूशंस करना है, कोई इधर उधर मत करना, इनको शानदार तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और
शुरुआत में 10.2 में कौन से थे, पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छी तरीके से इनको करना है सब, अच्छी तरीके से, ठीक है। और एक चाहो तो सॉल्यूशंस के तौर पर चौथा भी कर लेना, हो जाएगा। व्यास के इस स्पर्शरेखाएं क्या होती है, समांतर होती, तो आप इनको भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं। तो ये 10.2 के अंदर जो क्वेश्चंस बताएं, शुरुआत के 4 तो बड़े छोटे छोटे हैं, फिर मैंने जो आपको 3 ये बताएं 8, 9, 10 अच्छे क्वेश्चन से सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनमें कोई बहाना मत करना आप लोग, ठीक है। तो ये हमने जो आपके वर्त है उसके इंपॉर्टेंट टिक मैंने आपको करवा दिए, बढ़िया तरीके से इनको करना। कल मैं लेकर आऊँगा आपके वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो 11वां चैप्टर उसके इंपॉर्टेंट टिक करवाऊँ। ज़्यादा चैप्टर बचे नहीं, 4 ही हैं, लगातार हमने 10 कर लिए, और उम्मीद है कि आपने 10 के 10 चैप्टरों के जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए उनको अपनी अंगुलियों के ऊपर कर लिया होगा। जैसे भी क्वेश्चंस पूछा जाए हाथों हाथ उसका सॉल्यूशंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इनमें कोई गड़बड़ करना मत, तो इनको करो बढ़िया तरीके से। कल मैं लाता हूँ आपके चैप्टर नंबर 11 का सॉल्यूशंस। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।